नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन, इससे पहले तो हमारी चंद वीडियोस आपने देखी होंगी जिनके अंदर हम नए से नया टैलेंट लेकर आपके सामने हाजिर होते थे, लेकिन आज अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कह लें या कुरान पाक का एजाज़ कह लें या कुरान पाक का ज़िंदा मोजज़ा कह लें या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम कितना इंसानों के ऊपर है, ये दिखाने के लिए हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ ये एक बच्चा बैठा हुआ है। ये बच्चा जब आम तौर पर रोज़मर्रा की बातें करता है या ज़िंदगी के मामलात में वैसे जब ये बोलता है, चाहे उर्दू पढ़े पंजाबी में बात करे, तो इसकी ज़ुबान में अक्सर जो है वो लुकनत आ जाती है, ज़ुबान इसकी अक्सर अड़ जाती है। लेकिन अल्लाह का पाक कलाम पढ़ते हुए ये बच्चा किसी भी जगह पर एक ज़र्रा भर भी नहीं अड़ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कलाम जब ये तिलावत कर रहा होता है तो ऐसा अच्छे तरीके से उसको अदा करता है, इतने अच्छे तरीके से उसको निभाता है कि महसूस ही नहीं होता कि इसकी ज़ुबान में भी लुकनत है। तो आए कुछ इससे बातचीत करते हैं और उसके बाद इसकी तिलावत भी इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सालिम मोहम्मद। अच्छा, आप इस एकेडमी में पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं, और इस एकेडमी में पढ़ने से पहले आप किसी स्कूल वगैरह में पढ़ते थे? कौन सी क्लास में या किस स्कूल में पढ़ते थे? हम पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उधर मैं पहले कच्ची पढ़ के ही पहले पेपर दे के फिर वन में बैठा, वन के पेपर दे के फिर दूसरी के पेपर दे के फिर इधर आया हूँ। इधर फिर हिफज भी कर रहा हूँ, साथ साथ स्कूल के भी पढ़ रहा हूँ, साथ साथ टाइपिंग भी करता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा सालिम मोहम्मद, आपके जो वालिद साहब हैं उनका नाम क्या है, वो क्या काम वगैरह करते हैं? मेरे वालिद का नाम गुल खान है, वो रात को पहरा देते हैं। अच्छा, रात को पहरा देते हैं, यानी मेहनत मजदूरी वगैरह करते हैं। तो आप जो है वो वैसे जब बातें कर रहे होते हैं तो अक्सर बातों में आपकी ज़ुबान जो है वो अड़ जाती है, लेकिन अल्लाह का कलाम जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो उस वक्त आपकी ज़ुबान अड़ती है या नहीं? तो ये क्यों नहीं अड़ती, इसकी वजह क्या है? ये अल्लाह के फजल व करम से नहीं अड़ती मेरी ज़ुबान। वैसे आप जब बातें कर रहे होते हैं तो मुश्किल पेश आती है कि नहीं बातें करते हुए? आती है थोड़ी थोड़ी सी। हाँ, तो इसकी ज़ुबान में जो है वो कुछ लुकनत है, किसी किसी बात पर तो ये इतना अड़ जाते हैं बिल्कुल बोल ही नहीं पाते, लेकिन अल्लाह के पाक कलाम को अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे तरीके से ये तिलावत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा कि इनसे कहूँ कि ये तिलावत भी हमें थोड़ी सी एक सुना दें, कोई सूरत। لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم
جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا، اور جو لوگ قرآن پاک کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی تجوید اور اس کے رولز وغیرہ جانتے ہیں، انہوں نے بخوبی اس چیز کا اندازہ لگایا ہوگا کہ لفظ کو جو تلفظ ہے اس کو بالکل باقاعدگی سے کے ساتھ یہ ادا کرتا ہے، اور ذرا سی بھی اس میں اس کو دقت وغیرہ نہیں ہوتی ادا کرنے میں، حتیٰ کہ اس کے اصول و ضوابط جو ہے، قلقلہ کہاں کرنا ہے، لفظ کو موٹا کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، یا اس طرح سے اور بھی جو اصول و ضوابط سارے پورے کر رہا ہوتا ہے، اور ذرا سی بھی اس کو ادا کرتے ہوئے دقت نہیں ہوتی۔ لیکن عام جب باتیں، روزمرہ کی باتیں جو روز کی جاتی ہیں، وہ جب یہ زبان سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کی زبان جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، یعنی اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا، میں نے پہلے جیسے کہا کہ ایک معجزہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا انسانوں کے اوپر ایک خاص کرم فضل ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی زبان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں اڑتی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کو ہوں کہ اللہ پاک اس کی زبان کی لکنت کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔